Hello students, today we will do exercise 3.2 page 49. मैं इस एक्सरसाइज का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ. आप इस एक्सरसाइज को खुद अपने आप करेंगे बिकॉज ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, खाली थोड़ा रूल्स है. What are those rules? उसको हम लर्न करेंगे. We are studying about pair of linear equation with two variable. हम two linear equation ले लेंगे. Linear equation का मतलब क्या है? ax plus by plus c is equal to 0. ये एक linear equation का फॉर्म होगा. मान के चलिए we can also write ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी. ये भी लिख सकते हैं. एक छोटा लीनियर इक्वेशन हम ले लेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 2. ये दो वेरिएबल है, एक लीनियर इक्वेशन है. हम दो लीनियर इक्वेशन ले लेंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके लिए क्या क्या करना. हम इस लीनियर इक्वेशन 1 को a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0. इसमें a b c क्या है? कांस्टेंट और कोएफिशिएंट. हम दोनों शब्द यूज कर सकते, उसको कोएफिशिएंट बोल सकते, और दे आर द कांस्टेंट्स, नंबर्स, होल नंबर. दूसरा इक्वेशन हमको चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. हम इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे. ओके, नाउ लेट अस बी क्लियर अबाउट इट. हमारा पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसा हम लिखा है. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? ओके, मैं तीन रूल है, आपको मैं फर्स्ट रूल बता रहा हूं. रूल 1 क्या है? हम एक इक्वेशन ले लेंगे. आप देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. हम ऐसा दो इक्वेशन लिया है. x का सामने क्या नंबर है? 1. एक x है, so 1 is the coefficient, 2 is the coefficient of y. ये 3 है, 4 and this is a constant. हम अभी क्या करेंगे? 1 divided by 3. 1 is coefficient divided by this coefficient. Is it equal to? ये equal है क्या? With the second coefficient. मगर नेगेटिव साइन है, हम नेगेटिव साइन लेना जरूरी है. 2 divided by 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. 1 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. ठीक है, ये फर्स्ट चीज है. ये इफ आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस सिंबल, क्या होता? a1 डिवाइडेड बाई a2 is not equal to b1 divided by b2. Suppose ये कंडीशन फुलफिल होता, then ये इक्वेशन they will intersect with each other. ये क्या होता? ये इंटरसेक्ट होगा ग्राफिकली. उसका मतलब क्या है? There is a unique solution. You call unique. Only one solution is there. One set of answers are there. और इसको हम क्या बोलते? Consistent. क्या बोलते? Consistent. ये सब शब्द सेम है, consistent. आप केयरफुली देखिए, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ऐसा केस आ गया, बिल्कुल आपका पास एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. उधर ग्राफिकली वो क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन बोलते, एंड दे आर कंसिस्टेंट. ठीक है,
दिस इज रूल 1। हम अभी रूल 2 को जाएंगे, राइट? नाउ वी विल मूव ऑन टू रूल 2। नाउ अगेन रूल 2 भी क्या होगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसी के आधार पर ये बात करना पड़ता। ठीक है, हम एक इक्वेशन ले लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में एग्जाम्पल दिया है। अभी इसमें भी हम करके देखेंगे A1 अपॉन A2 इज इट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसको हम चेक करेंगे पहला। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों कोएफिशिएंट है x का, और ये दोनों कोएफिशिएंट है y का, इज इक्वल टू 3/6। और दूसरे भी हम चेक करेंगे C1 एंड C2 इज इट इक्वल टू 9 अपॉन 18, ये सेटिस्फाई हुआ, राइट? C1 अपॉन C2 हम चेक करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2, 9 डिवाइडेड बाय 18 1/2, सब कुछ 1/2 है। सो दिस कंडीशन इज नाउ सैटिस्फाइड। ऐसा सिस्टम सैटिस्फाई हो गया, देन आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा। ए कंडीशन A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फुलफिल हो गया, then you will not have single solution, you will have infinite number of solutions. Okay, so many solution आपको मिलेगा। Okay, so इसका हम क्या बोलते हैं? These lines are coincident lines। ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन और दूसरा लाइन उसी के ऊपर आएगा। ठीक है, सो इसको मेनी सॉल्यूशंस आपको किधर भी ले सकते इन द ग्राफ। प्रीवियस में क्या होता? इंटरसेक्ट होता था, सो एक ही सेट ऑफ वैल्यूज आंसर्स आया था। इधर दे विल कोइंसिडेंट ऑफ ईच अदर, सो नेचुरली ये एक सॉल्यूशन है। दिस इज वन रूल। खाली आप इक्वेशन को देख के ही बोल सकते इसका सॉल्यूशन कैसी होगा, राइट? हम इतने प्रॉब्लम करने के बाद एक फॉर्मूला डिवाइस कर रहे हैं, उसका आधार पर कैसे हम कर सकते हैं। लास्ट रूल आपको तो अभी पता होना, एक तो पहला इंटरसेक्ट हो गया, दूसरा कोइंसिडेंट हो गया, तीसरा क्या होगा? वी हैव टू नाउ चेक दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। अभी इसके लिए मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, आप चेक करिए केयरफुली। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। देखिए वेरी केयरफुली, x का मतलब देयर इज 1x, एक x है। ठीक है, सो 1 divided by 2 is it equal to 2 divided by 4 is it equal to 4 divided by 12। हम इसको चेक करना, उसका मतलब A1 अपॉन A2 is it equal to B1 अपॉन B2 is it equal to C1 अपॉन C2। इसको हम चेक करना अभी। ठीक है, 1 अपॉन 2, ठीक है, ये भी 2 and 4 1 upon 2, a 1 upon 3, so 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, a1 upon a2 is equal to b1 upon 2। इतना दूर तक करेक्ट है, ये इक्वल टू सही है। ठीक है, मगर इधर तो इज नॉट इक्वल टू 1 upon 3 which is not equal to the constant C1 upon C2। ऐसा एक सिचुएशन आया, then you will find that both of them will produce parallel lines। उसका मतलब no solution, no solution का मतलब it is inconsistent, it is inconsistent। graphically ये दोनों लाइन पैरेलल होगा।
आप ज्यादा इसके लिए टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, इस एक्सरसाइज 3.2 को, क्योंकि आपका पास और भी चैप्टर्स हैं। ओके, वी कैन नॉट स्पेंड टाइम ओनली ऑन सेम टॉपिक, ठीक है, हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सो आप काली इसका आधार पर रूल 1, व्हाट इज रूल 1, पहला देखेंगे A1 अपॉन A2 इज इट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। फर्स्ट इसको हम चेक किया था, दे आर नॉट इक्वल। व्हेन दे आर नॉट इक्वल देन यू हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, उसका मतलब द इक्वेशंस आर consistent, that means consistent, that means the both of them will intersect graphically. रूल नंबर 2 हम लर्न करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इट इक्वल टू C1 अपॉन C2, सब इक्वल है। इन दैट केस यू विल हैव कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक दूसरा का साथ ही जाएगा, ठीक है। एंड हियर यू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, ये भी हो गया हमारा 2। लास्ट रूल क्या है, रूल 3 है आपका, ये अगेन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस जहां पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नो, इन दिस इनफिनाइट हियर विल बी नो सॉल्यूशन। व्हेन इट इज नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों लाइन पैरेलल जाएगा, ये दोनों किधर भी मीट नहीं होगा, सो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये चीज है, आप याद रखना। ये 3 रूल्स का साथ लर्न करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में सभी प्रॉब्लम इसी आधार पर है, आप इसको अपने आप करिए। सपोज आपको 1-2 बीच में रिवीजन टाइम पे उसमें प्रॉब्लम मैं आपके लिए करवाता हूं, फिर भी आपको डाउट है, आप मेरे को मैसेज कर सकते। व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8171198866। ओके, सो इस नंबर को आप व्हाट्सएप मैसेज आपका नाम का साथ व्हाट्सएप करवा दीजिए। मैं इसको सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मैं लिख के रखा हूं, उसको मैं आपको भिजवाता हूं। आप एक बार अपनी आप क्रॉस चेक कर सकते, आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन सेंड दिस 817119 राइट 8866 व्हाट्सएप नंबर NCERT एंड माय नेम इज बी श्रीधर, ठीक है। इस नाम पे आप मेरे को भेज सकते, ठीक है। इसको स्टोर करके इसमें आपको PDF फाइल में मैं सभी का सॉल्यूशन आपके लिए भेज सकता हूं। इट इज वेरी सिंपल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सीधा जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। धन्यवाद।